Good morning, students. Dear students, today we are going to start our chapter 4th, Basics of Operating System. देखिए चैप्टर 3rd में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में रीड किया था। तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक अ सेक्रेटरी, वर्क करता है एंड जितने भी फंक्शंस, जितने भी एग्जीक्यूशंस होते हैं वो सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बहुत डीपली डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम चैप्टर 3rd में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेन पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट रोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द वेरियस प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। सेकेंड है मैनिपुलेटिंग द फाइल सिस्टम। आपकी फाइल्स को मैनिपुलेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। जितने भी एरर्स आपके प्रोग्राम रनिंग के अंदर होते हैं, एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं, उन सबको हैंडल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड हैंडलिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस मीन्स टू से जितनी भी आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू आप जो भी ऑपरेशंस, आप जो भी कमांड्स फॉलो करवाते हैं वो सारे के सारे डेटा को कौन हैंडल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेट कौन करता है? रिसोर्सेज, जितने भी आपकी रिसोर्सेज शेयरिंग होती है या फिर एलोकेशन होते हैं, जैसे कि मान लो मल्टीपल फाइल्स आर बी प्रिंटेड, देन हाउ एंड इन विच ऑर्डर दिस टास्क विल बी प्लेस। मान लो आपको मल्टीपल फाइल्स प्रिंट करनी है तो कौन से ऑर्डर में वो फाइल्स प्लेस की जाएंगी एंड कौन से ऑर्डर में वो प्रिंट की जाएंगी, ये सब का सब डिसाइड कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, जितने भी आपके अकाउंटिंग फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स रन करवाना है, उसके ड्यूरिंग कोई भी एरर अगर आता है तो उसको सोल्व आउट करना, तो वो सारे काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। द नेक्स्ट रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडिंग द यूज़र इंटरफेस। ये सबसे मेन पॉइंट है। यूज़र इंटरफेस मीन्स टू से हार्डवेयर एंड यूज़र, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन एंड डेटा को हार्डवेयर के थ्रू प्रोसेस कर सकता है। लास्ट एंड नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शंस। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? जितनी भी प्रोग्राम्स आप इसके अंदर रन करते हैं या फिर जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं वो दोनों की प्रोटेक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका कंप्लीट करता है। क्लियर इट? सो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हमें पता चल गया, अब इसकी नीड क्यों है? अब नॉर्मली जब सारी चीज़ों को मैनेज ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है तो ऑब्वियस है कि इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए और इन सब को मैनेज करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए हमें नीड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। द फर्स्ट इज हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन को अलाउ करने के लिए। मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर जो कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसका भी कंट्रोल किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होता है। शेयर द सिस्टम मेमोरी। आपके सिस्टम की जो मेमोरी है, दैट मीन्स टू से चाहे वो परमानेंट हो और चाहे फिर वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी हो, उन दोनों को ही हैंडल कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी। आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए हमें नीड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड लास्ट वन इज इंस्टॉल द पेरिफल्स डिवाइसेस। जितनी भी आपके कंप्यूटर में पेरिफल्स डिवाइसेस होती हैं उन सभी पेरिफल्स डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपकी सभी डिवाइसेस आपकी ऑपरेट भी होंगी, मैनेज भी होंगी एंड वर्क भी करेंगी। अदरवाइज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने एक छोटी सी चीज़ रीड की थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज ए सेक्रेटरी काम करता है एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डिसाइड दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये सुनो, तो अब वो सब चीज़ें डिसाइड करता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट इज शेल एंड द सेकेंड इज कर्नल। देखिए शेल आपका क्या होता है? ये वो पार्ट होता है आपका दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूजर्स। ओके,
जो यूजर के साथ इंटरेक्ट क्रिएट करता है उसको हम शेल बोलते हैं। और ये शेल आपका क्या क्या करता है, देखिए फर्स्टली इसका काम होता है गेट द कमांड फ्रॉम द यूजर, यूजर से एक कमांड को गेट करेगा। यस, ट्रांसलेट द रिसीव्ड कमांड, जो भी वो कमांड इसकी रिसीव हुई है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, हमने पहले डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट ये करेगा। पास द ट्रांसलेटेड कमांड टू द कर्नल टू गेट इट डन, अब उस कमांड को या फिर उस इंफॉर्मेशन को ये पास करेगा कर्नल के पास ताकि वो इसको कंप्लीट कर सके। डन। सेकेंड इज कर्नल। अब इसका काम देखिए ये क्या करेगा, द कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका कोर पार्ट है। ओके, एंड इट फंक्शंस एट अ बेसिक लेवल, और इसका जो काम है वो एक बेसिक लेवल पर है। इट विल बी कम्युनिकेटिंग विद द एक्चुअल हार्डवेयर, ये एक्चुअल हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। एंड इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशंस एंड द हार्डवेयर। अब देखिए जो यूजर्स की एप्लीकेशंस होती हैं, जितने भी डेटा को रन करवाना है, एप्लीकेशंस को परफॉर्म करना है, वो सब काम होता है आपके कर्नल का। क्या क्या काम होता है इसका, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो प्रोसेसिंग्स होगी कमांड्स की या फिर एप्लीकेशंस की वो कौन मैनेज करेगा, कर्नल। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कौन करेगा, सेम। इवेंट हैंडलिंग एंड मेमोरी को मैनेज भी यही करेगा। फाइल सिस्टम एंड टाइमर मैनेजमेंट, ये सारे काम आपके कर्नल के होते हैं। क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्लीट फंक्शंस को फर्स्टली तो गेट करता है एंड उन फंक्शंस को परफॉर्म करके फिर आप तक आउटपुट देता है। क्लियर। अब देख लीजिए अगेन, जो शेल है वो कमांड्स को गेट करेगा, इंस्ट्रक्शंस को गेट करेगा, उनको ट्रांसलेट करेगा और ट्रांसलेट करने के बाद वो किसको पास करेगा, कर्नल को। और फिर कर्नल का काम है उसको मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, उसकी मेमोरी को देखना, टाइम मैनेजमेंट को देखना और आपको आउटपुट प्रोवाइड करना। क्लियर इट। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है इस फंक्शंस में भी। देखिए फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, फर्स्ट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। जो प्रोसेसर है उसकी मैनेजमेंट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, उसी का ही एक फंक्शन है। द प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर द CPU। सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ रनिंग प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम्स। ये रनिंग प्रोग्राम्स और जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हेल्प करता है। और मेमोरी मैनेजमेंट भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि मेमोरी को कंप्लीट मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स को मैनेज करता है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट इज यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस तो क्रिएट करता ही है हार्डवेयर एंड यूज़र के बिटवीन। तो वही ये पॉइंट्स हैं जो इसके नीड के अंदर भी आ गए थे एंड इसके फंक्शंस के अंदर भी आ चुके हैं। डन। नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर। देखिए ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस कर चुके हैं कि डिवाइस ड्राइवर आपका क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपकी वर्क करती है। एंड यू कैन से दैट इफ़ यू विल फाइंड दैट द एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस लाइक द प्रिंटर, डिस्प्लेज, CD-ROM, USB also, Bluetooth and so on come with the special software that need to be installed before you can use them। अगर मान लो आप कोई भी डिवाइस अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, चाहे वो USB स्टिक है, ब्लूटूथ है, CD-ROM है, प्रिंटर्स है, तो उनको चलाने के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड होती है, उसी को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। हर डिवाइस का अपना अलग अलग एक ड्राइवर होता है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइल्स that enable one or more hardware devices to communicate with the computer's operating system। ये एक ऐसा फाइल्स का एंड डिवाइसेस का ग्रुप होता है, सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप होता है जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को, चाहे वो कोई भी डिवाइसेस है, चाहे वो CD-ROM है, प्रिंटर्स एंड मोर ऑन, उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हार्डवेयर के थ्रू कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ओके, आपको मैंने एग्जांपल दिया था SD कार्ड का, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको 3rd चैप्टर में दिया था स्पीकर का। यस,
और उसके लिए आपको बताया था एक साउंड कार्ड की हमें नीड होती है, उसके बिना जो आपका स्पीकर है वो वर्क नहीं करेगा। आपको स्पीकर तो आपका होगा उसमें, लेकिन आपको वॉल्यूम उसके अंदर सुनाई नहीं देगी, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर वॉइस उसमें आएगी ही नहीं। ओके, तो ये आपका होता है डिवाइस ड्राइवर। मैंने ये भी बात किया था कि जो डिवाइस ड्राइवर है वो नॉर्मली कुछ ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो हमें इंस्टॉल्ड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रिंटर को अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो प्रिंटर का अलग से एक ड्राइवर आता है, ड्राइवर की सीडी आएगी, वो सीडी के थ्रू आप उस प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर एंड योर कंप्यूटर विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड आपका जो भी डेटा है, जो भी कमांड्स है, वो फॉलो की जा सकती है। ओके, सो चलिए एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया था। फर्स्टली, ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ सेक्रेटरी एंड इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र। हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है। प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल, एरर हैंडलिंग और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हैंडलिंग, रिसोर्स को देना, ये सब काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। नीड क्यों होती हैं? सेम एज इट इज़, इन सभी कामों को हैंडल करने के लिए हमें नीड होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक वो पार्ट जो आपकी कमांड्स को गेट करता है और उसे ट्रांसलेट करके फिर वर्क करने के लिए ट्रांसलेट करके फिर उनको किसके पास पास करता है? कर्नल के पास पास करता है। डन। और सेकंड काम जो हमने किया था इसके अंदर, जो सेकंड वर्क था वो आपके कर्नल का था, जो इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है और सारे इवेंट्स को हैंडल करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, वही सेम एज इट इज़ थे। एंड द लास्ट इज डिवाइस ड्राइवर, जो आपके डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए ज़रूरी होता है। डन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।